हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जिसमें से पहला है असीम भवना। असम भवना जो है नाम से पता चल जाता है कहाँ का है। तो चर्चा में इसलिए था कि भवना कलाकारों द्वारा क्या किया गया है, एक समूह जो इसका था आबू धाबी में। कहाँ? आबू धाबी में। ऑप्शन में देगा किसी और जगह में, तो आप लगाएंगे आबू धाबी। तो इसमें ब्रज वाली भाषा के विपरीत क्या कर दिया गया है, ब्रज वाली भाषा के भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर दिया गया है। इसमें ऑप्शन में देगा हिंदी उर्दू, तो नहीं, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर दिया गया है। अब भवना क्या है, तो भवना एक शंकर देव जी थे, उनके द्वारा सृजित एक पौराणिक कथाओं में से एक है। और इसमें जो वस्त्र का उपयोग होता है तो पूर्ण सफ़ेद और चमकीले परिधान होते हैं। कलाकार जो हैं इनके भवना कलाकार जो हैं प्रकाश के मेहराब दर पथ से गुजरते हैं, इसे अग्रिगढ़ कहते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन बनेगा अग्रिगढ़ क्या है। अग्रिगढ़, तो अग्रिगढ़ जो है ये कला से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा है गटका। गटका या गतका, इसको गटका या गतका कहा जाता है। तो गटका जो गतका है ये पंजाब राज्य, कहाँ का? पंजाब राज्य का। और ये प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है। इसको गटका का कब बना था? तो ये मुग़ल काल में। किसने बनाया था? तो छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद जी थे। आत्मरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? कृपाण धारण करने के लिए भी कहा था। तो गटका पंजाब राज्य से है और ये प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है। कलीपट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट शैली है, कलीपट्टू। यक्षगान आप जानते होंगे, कर्नाटक की परंपरागत नाट्य शैली है यक्षगान के बारे में। और एक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस साल क्वेश्चन बन सकता है, खोंड रामलीला। अब खोंड रामलीला सुनने में तो लगता है इंडिया का है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। तो थाईलैंड सरकार के सहयोग से इसको लखनऊ में, तो किसके सहयोग से? थाईलैंड सरकार के सहयोग से। कहाँ पे? तो लखनऊ में। इसकी विशेषता भी है, इसमें कोई संवाद नहीं होता। पहला तो खोंड रामलीला कहाँ का है? तो थाईलैंड सरकार। और कहाँ मनाया गया इंडिया में? तो लखनऊ में। और इसमें कोई संवाद नहीं होता है। थाईलैंड की जो है खोंड रामलीला यूनेस्को के अमूर्त संस्कृत विरासत में भी इसे सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। और मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखम्ब की उत्पत्ति जो 12वीं सदी में हुई थी। 1135 ईस्वी में चालुक्यों की एक उत्कृष्ट कृति है ये मलखम्ब। इसमें क्या कहते हैं, एक खंभा रहता है लकड़ी के खंभे में रहता है, उसी में चढ़ के अपना वो एक सीन रहता है, कुछ देते हैं। वो मलखम्ब खेल है, राष्ट्रीय संबंधित खेल है राजकीय मध्य प्रदेश का। ये मानस उल्लास में उल्लेख है। तो ये पूछ सकता है मलखम्ब तो सब जानते हैं कहाँ का है, मानस उल्लास में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इस तरह इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम साहित्य के बारे में। तो साहित्य, भाषा और साहित्य, तो इसमें है शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं जो हैं चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे मराठी को क्या किया गया कि शास्त्रीय भाषा बनाने की बात कही गई उसमें, लेकिन बनाया नहीं गया है, बात कही गई है, इसलिए चर्चे में हो जाता है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 6 भाषाएँ हैं जो शास्त्रीय भाषाएँ हैं। पहली है तमिल। अगर पूछेगा आपसे वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 भाषाएं हैं। पहली है तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। तो आपसे एक 6 भाषा देखिए, इससे सन वाइज पूछ सकता है क्वेश्चन कि मिलान करिए। शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा है संस्कृत मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सिर्फ संस्कृत मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक देने के लिए जो इसकी विशेषता है, तो भाषा जो है परंपरागत पुरानी होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए, मतलब वहीं की भाषा होनी चाहिए, किसी से ली ना गई हो। और ये अवधि में प्राचीन होनी चाहिए, 1500 वर्षों से अधिक प्राचीन होनी चाहिए, इनका मापदंड जो है भाषा के लिए। उर्दू भी चर्चा में है। तो हाल ही में क्या किया गया है, पंजाब विश्वविद्यालय में उर्दू को विलय किसी विभाग में कर दिया गया है, इसलिए चर्चे में आ गई उर्दू। तो उर्दू जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, आपने सुना ही होगा,
उसमें आधिकारिक भाषाएं में से एक है, तो उसमें उर्दू भी शामिल है 22 आधिकारिक भाषाओं में से। करेंसी नोट, अब पूछ लेगा क्वेश्चन करेंसी नोटों में कितनी भाषाएं होती हैं, तो करेंसी जो नोटों में है 15 भारतीय भाषाएं होती हैं। एकदम ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 8वीं अनुसूची आपको पता होगा, लेकिन ये करेंसी नोट में 15 भारतीय भाषाएं होती हैं, उनमें से उर्दू भी एक है। और देहलवी रेखता, क्वेश्चन में देखा देहलवी रेखता क्या है, तो ये उर्दू भाषा है। और उर्दू भाषा को दक्षिण में दक्कनी भाषा बोला जाता है, दक्कनी भाषा कहा जाता है। स्वदेशी भाषाएं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 में हाल ही में किया गया कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और एक रिपोर्ट आपसे पूछ सकती है, मैंने इसलिए यहीं पर डाल दिया है, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर कौन जारी करता है, ये यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट्स, कुछ अन्य तथ्य बताएंगे आपको हम। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो केंद्रीय भारतीय संस्थान जो है अपने यहाँ भारत में मैसूर में है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ये तो आप जानते होंगे अंग्रेजी है, लेकिन सेकंड नहीं जानते होंगे आप, मांडरिन है। मांडरिन भाषा जो है ये चीन की भाषा है। मांडरिन भाषा जो है ये चीन की भाषा है। और तीसरे नंबर में हिंदी है। तो क्रम दे देगा कि विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन से बोली जाती है, तो पहले अंग्रेजी, फिर मांडरिन, फिर हिंदी। और भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु। क्रम ध्यान दीजिएगा, ये क्रम एकदम से ध्यान देंगे आप, क्रम ध्यान देंगे। अन्य सुर्खियों में रहे मंदिर या कला जो है, कुछ अन्य जो छूट गए थे पिछले टॉपिक में तो उन्हें बताऊंगा। तट मंदिर जो है ममल्लमपुरम भी के नाम से जाना जाता है उसको। द्रविड़ शैली है, इसमें क्या है, नागर शैली तो नहीं, द्रविड़ शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसे बनवाया गया था और ये पूर्णतः ग्रेनाइट पाषाण से बना हुआ है, बलुआ पत्थर से नहीं है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। हम्पी जो है कर्नाटक में है। पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन इससे 2019 से बना हुआ था हम्पी से, देखिएगा आप नेक्स्ट बैक ईयर पेपर दिखा करिए। तुंगभद्र नदी किस नदी के तट पे है, तो तुंगभद्र नदी के पास में है। और कृष्णदेव राय ने बनवाया था और ये पाषाण निर्मित है। और विट्ठल मंदिर परिसर गरुड़ को समर्पित है, ये विट्ठल भगवान को ये समर्पित मंदिर है हम्पी। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है, जहाँ भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा।